सुप्रभात प्यारे बच्चों, आज हम पढ़ेंगे कक्षा 5 की पाठ्य पुस्तक बाल संस्कृतम का पहला अध्याय पहला पाठ। प्यारे बच्चों, इस पुस्तक का जो पहला अध्याय है, पहला पाठ है प्रथमा पाठ तमसु ज्योतिर्गच्छामा। तमसु अर्थात अंधकार से ज्योतिर प्रकाश की ओर गच्छामा जाते हैं, तो अंधकार से प्रकाश की ओर जाते हैं। यह एक कविता है जिसमें माँ सरस्वती की वंदना गाई गई है। तो प्यारे बच्चों, आप इस कविता को मेरे साथ दोहराएंगे। सलीले हंसः हंसे कमलम, कमले तिष्ठति सरस्वती, हस्ते माला करे पुस्तकम, करयुगले वीणा वसति। हंस विवेकम वांछामः, कमल विमलताम इच्छामः, माला पुस्तक वीणा भी तमसु ज्योतिर्गच्छामः। प्यारे बच्चों, जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं, ये माँ सरस्वती का चित्र है और इसी चित्र पर आधारित यह कविता है। तो आइए हम इसका हिंदी अनुवाद समझते हैं, हिंदी अर्थ समझते हैं। सलीले, सलीले का अर्थ होता है जल में। हंसा, हंस, हंसे कमलम, हंस में या हंस के ऊपर कमल। तो सलीले हंसा, जल में हंस है और हंसे कमलम, हंस के ऊपर क्या है? कमल है। कमले तिष्ठति सरस्वती, कमले कमल के ऊपर, तिष्ठति बैठी है, सरस्वती माँ सरस्वती, तो कमल के ऊपर माँ सरस्वती बैठी है। हस्ते माला करे पुस्तकम, हस्ते अर्थात हाथ, माला, माला करे, करे का अर्थ भी क्या होता है? हाथ ही होता है। तो हस्ते माला, एक हाथ में क्या है? माला है। करे पुस्तकम, और दूसरे हाथ में क्या है? पुस्तक है या किताब है। करयुगले वीणा वसती, करयुगले अर्थात दोनों हाथों में वीणा वसती, वीणा विराजमान है, जैसे कि आप यहाँ चित्र में देख रहे हैं। हंस विवेकम वांछामा, हंस विवेक की, हंस विवेक चाहते हैं, हम हंस जैसा विवेक चाहते हैं। कमल विमलता मिच्छामा, और कमल जैसी पवित्रता की इच्छा या कामना करते हैं। माला पुस्तक वीणा भी, माला पुस्तक वीणा के द्वारा तमसु ज्योतिर्गच्छामा, हम अंधकार से प्रकाश की ओर जाते हैं। तो एक बार पुनः इसका हिंदी अर्थ समझ ले। सलीले हंसा, जल में हंस है। हंसे कमलम, हंस के ऊपर कमल है। कमले तिष्ठति सरस्वती, कमल के ऊपर माँ सरस्वती बैठी है। हस्ते माला करे पुस्तकम, एक हाथ में माला है और दूसरे हाथ में पुस्तक है। करयुगले वीणा वसती, दोनों हाथों में वीणा विराजमान है। हंस विवेकम वांछामा, हंस विवेक की इच्छा रखते हैं या हंस विवेक चाहते हैं। कमल विमलता इच्छामा, कमल पवित्रता की इच्छा रखते हैं। माला पुस्तक वीणा भी, माला पुस्तक और वीणा भी तमसु ज्योतिर्गच्छामा, तमसु अर्थात अंधकार से, ज्योतिर्गच्छामा प्रकाश की ओर जाते हैं। प्यारे बच्चों, यहाँ पे जैसे कि आप देख रहे हैं, माँ सरस्वती के हाथों में यह जैसे माला है, पुस्तक है, वीणा है, उनका जो जिस कमल के फूल के ऊपर वो बैठी हैं, और जो हंस है वो किसी न किसी चीज का प्रतीक है। जैसे हंस है तो हंस में दूध और पानी को अलग करने की शक्ति होती है। यह प्रतीक हमें सही और गलत में फर्क करना बताता है और सही मार्ग पर चलने को प्रेरित करता है। ऐसे ही कमल है, तो कमल कीचड़ में उत्पन्न होता है, पैदा होता है, लेकिन वह बेदाग होता है और पवित्र भी होता है। तमाम परिस्थितियों में रहने के बावजूद कमल हमें अपनी छवि को बेदाग पवित्र बनाने के लिए प्रेरित करता है। वीणा है, वीणा जो है वो वीणा हमें कला के प्रति जागरूक करती है। इंसान के
अंदर अगर कला का बीज अंकुरित हो जाए तो वह कभी भी गलत कार्यों के प्रति आसक्त नहीं होता। स्फटिक की माला है, माला एकाग्रता और ध्यान का प्रतीक मानी जाती है। पुस्तक उन जो माँ सरस्वती के हाथ में पुस्तक है वह वो जीवन में संदेश देती है कि बिना ज्ञान के जीवन में कुछ नहीं है। तो इन्हीं चीज़ों पे आधारित यह कविता है। यहाँ पर इस पाठ से आधारित जो हमने अभी पढ़ा उससे आधारित हैं शब्द अर्था, शब्द और उनके अर्थ। यहाँ पर कुछ शब्द संस्कृत में हैं जो यहाँ पर दिए गए हैं, उनका हिंदी अर्थ यहाँ आगे दिया गया है, तो इनमें हम पढ़ते हैं। सलीले जल में, हंसते हाथ में, करे हाथ में। हंसते और करे का एक ही अर्थ होता है हाथ। युगले दोनों में, वांछामः चाहते हैं, विमलताम पवित्रता, तमसो अंधकार से, ज्योति प्रकाश की ओर, गच्छामः जाते हैं। एक बार पुनः इसको पढ़ेंगे। सलीले जल में, हंसते हाथ में, करे हाथ में, युगले दोनों में, वांछामः चाहते हैं, विमलताम पवित्रता, तमसो अंधकार से, ज्योति प्रकाश की ओर, गच्छामः जाते हैं। तो ये इस पाठ से आधारित जो शब्दार्थ हैं, शब्द और उनके अर्थ हैं यहाँ पर दिए गए हैं। प्यारे बच्चों, अब हम प्रश्नाभ्यास करेंगे जो कि इसी पाठ से आधारित हैं। तो प्रश्न संख्या 1 है, सामूहिक रूपेण सास्वरम गायत। सामूहिक रूपेण अर्थात सामूहिक रूप से एक साथ सास्वरम गायत, एक साथ इसे गाना है। प्रश्न संख्या 2 है, श्लोकस्य अनुवादम कुरुत। श्लोकों का अनुवाद करे। सलीले हंसा हंसे कमलम, कमले तिष्ठति सरस्वती। ये अभी आपको मैंने कविता में इसका अनुवाद बताया, तो ये आपको करना है। खा वाला है, हंस विवेकम वांछामः, कमल विमलताम इच्छामः। हंस, जैसा कि आपने कविता में अभी इसका अनुवाद पढ़ा, वो आपको इसका अनुवाद लिखना है। प्रश्न संख्या 3 है, उचित पदानि चित्वा रिक्त स्थानानि पूरयत। उचित पदानि चित्वा, उचित पद को चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। यहाँ पे ये 2 शब्द दिए गए हैं, जैसे वीणा है, वंशी है, तो इनमें से जो सही शब्द है उसको छांटकर आपको रिक्त स्थान में लिखना है। प्रश्न संख्या 3 का वाला प्रश्न है, कर युगले ... वसती। तो इन दोनों में से जो सही शब्द है वो आपको छांटकर यहाँ पर लिखना है। खा वाला है, कमले ... तिष्ठति। तो सरस्वती या कमला, इन दोनों में से जो सही शब्द है वो छांटकर आपको यहाँ पे लिखना है। गा वाला है, तमसो ... गच्छामा। तो ज्योति और सलीले, इन दोनों में से जो उचित शब्द है, सही शब्द है, उसको छांटकर आपको रिक्त स्थान में लिखना है और रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। प्रश्न संख्या 4 है, सर्वेषु वचनेषु रूपाणि लिखत। प्रथमा पुरुषः वर्तमान कालः। सर्वेषु अर्थात सभी, वचनेषु वचनों में, रूपाणि लिखत रूप लिखिए। तो यहाँ पे जैसे एक वचन है, द्विवचन, बहुवचन और धातु है वस, हस, पठ, धाव और खेल। इन धातु जो ये धातु ये हैं, इनका हमने प्रथम पुरुष वर्तमान काल में इन तीनों वचनों में रूप लिखने हैं। जैसे यहाँ पे एक दिया गया है वस, तो वसति, वसताः, वसंती। हस का भी आपको लिखना है, ये आपको स्वयं करना है। पट का भी आपको लिखना है, केवल वर्तमान काल में अर्थात लट लकार में आपको लिखना है। इसके आप पिछली कक्षा में भी पढ़ चुके हैं। हस है, पट है, धाव है और खेल है। इन सभी के आपको प्रथम पुरुष में इन तीनों वचनों में रूप लिखने हैं। प्यारे बच्चों, इस प्रश्न को हम समझ लें कि यहाँ पे है धातु एक वचनम, द्विवचनम और बहुवचनम। धातु है वस, हस, पठ, धाव और खेल। यहाँ आप जो पहली वस धातु है उसका एक वचन, द्विवचन और बहुवचन
लिखा गया है। तो इसी तरह आपको भी यहाँ नीचे इसको वर्तमान काल में तीनों वचनों में लिखना है। कैसे? जैसे वस है तो वसति वसतः वसंती, हस है तो हसति हसतः हसंती, पठ है पठति पठता पठन्ति, धाव है धावति धावतः धावन्ति, खेल है तो खेलति खेलतः खेलन्ति। इसी प्रकार से आपको ये ऐसी टेबल बनाकर आपको अपनी कॉपी में भी ये करना है। तो प्यारे बच्चों, आज का जो आपका गृह कार्य है वो है, सर्वप्रथम आपको अपनी संस्कृत की कॉपी पर जो आज हमने पोयम कविता पढ़ी तमसु ज्योतिर्गच्छामा, इसे सुंदर साफ राइटिंग में लिखना है, सुंदर लेख में लिखना है। उसके बाद आपको ये शब्दार्थ, उसी के नीचे जो शब्दार्थ दिए गए हैं जो हमने आज पढ़े उनको आपको लिखना है। और उसके बाद प्रश्न संख्या 3 रिक्त स्थान वाला प्रश्न है उसे आपको कॉपी में करना है। और प्रश्न संख्या 4 सर्वेषु वचनेषु रूपाणि लिखत प्रथमः पुरुषः वर्तमान काला, इस वाले प्रश्न को भी आपको कॉपी में करना है। धन्यवाद।